हेलो छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सारे सही होंगे। सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। हमने प्रतिष्ठा का चैप्टर पढ़ लिया और प्रतिष्ठा के चैप्टर में जितना हमें आता था हमने उस चीज को ध्यान से समझा जो इस पेपर के लिहाज से सही होगा। अब हम इसके आधार पर, जैसे हमने दो और चैप्टर करे थे, संख्या पद्धति, सरलीकरण, ठीक है, साथ में लासा मासा, उनके भी गत वर्ष के प्रश्न करे थे, जिसके आधार पर हमें यह पता चला कि आयोग ने किस प्रकार के प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, उस आधार पर हमने चीजों को देख लिया। अब है क्या कि प्रतिष्ठा के आधार पर भी जो गत वर्ष में प्रश्न आए, क्योंकि हमें यहाँ लैंग्वेज देखनी है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है तो क्या हमारा जो पढ़ना था वो सही है अपनी जगह पर। हमने क्या जो लैंग्वेजेस पढ़ी हैं और उन्होंने क्या क्या लैंग्वेजेस में प्रश्न पूछे, इनका क्या तरीका रहा है, वो हमें यहाँ से पता चलेगा कि प्रश्न के आयोग पूछता कैसे किस प्रश्न को, हमें ज्यादा से ज्यादा उस पर फोकस करना है। तो देखिए क्या बोला है प्रश्न, ये बोला है कि यदि, ये तुलना वाला प्रश्न है कि यदि P Q से, यहाँ पे देखिए दो चीजों की तुलना है P और Q की। तो मैंने अब आपको बताया कि जहां पर आपको प्रतिशत दिखे तो आप प्रतिशत जहां पर दिखे तो आप उसे खा जाओ। 40/100, 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 2/5, यानी कि नीचे वाली संख्या मूल संख्या है। तो ये बोल रहा है P Q से 40% ज्यादा है। P Q से यानी P ज्यादा है किससे, इससे, Q से। तो इसका मतलब Q 5 है तो इससे 2 ज्यादा है कौन, P। इस बात को मैं नहीं, ये बोल रहे हैं, देखो यदि P Q से 40% कम है तो इसका मतलब 3, यहां पे लिखा ना कम है। अगर ज्यादा होता तो हम 5 7 लिख देते, कम है, ठीक है। उसने बोला तो Q P से कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो 2 का 3 पर, तो 100 पर कितना, तो ये हो जाएगा 200/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 66 सही 1/3%। 3 छक 18 और 3 छक 18 रेट 19, 2/3, ठीक है। ये प्रतिशत हमारी कंडीशन हो जाएगी। चाहे तो आप इसे भाग कर लीजिए, आप चाहे तो इसे ऐसे भाग कर लीजिए, 3 छक 18, यहाँ बचेंगे 2, 3 छक 18 और यहाँ बचेंगे 2, 66 सही 2/3%। और इस तरीके से हमारा आंसर आता है। तो 2/3 को जब सॉल्व करेंगे तो 0.0 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। इजी है ना, मजा आया। इसी तरीके से ये प्रश्न दूसरा हमसे पूछा, ये 2019 के अंदर आया प्रश्न, ठीक है, कि x 22 से 80% अधिक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 80% को सॉल्व करना है। तो 80/100, 0, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि x 22 से 80% अधिक है। मेरी बात समझ रहे हैं, यहां पर यानी कि दो चीजें हैं, x और y। तो अब यहां पे समझ लीजिए, उसने बोला x 22 से 80% अधिक है। तो x 22 है ना, तो इसका मतलब ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है भाई, ज्यादा है ना, x ज्यादा है। तो उसने बोला तो बाई x से कितना प्रतिशत कम है, तो जितना ज्यादा है उतना ही कम होगा। लेकिन 4 का 9 पर, तो 4 का 9 पर तो 100 पर कितना, तो 400, 9 से भाग कर लो, ठीक है, 9 चौक 36, ठीक है। देखो आंसर है, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा 9 चौक 36, फिर 4 0, 9 चौक 36, फिर 4.0, 9 चौक 36, तो आंसर हमारा ये आ गया। इसी तरीके से हमारे प्रश्न आता है कि P Q से, फिर 2019 में, देखिए 2019 में जितनी भी पालियों में प्रश्न हुए होंगे उस पालियों में सब में यह प्रश्न कॉमन रहा है। इसी तरीके से 2021 में भी देखेंगे, उसमें भी कॉमन रहा है, ठीक है। तो 2019 में देखिए क्या दिया कि P Q से, तो 33 सही 1/3% को सॉल्व करेंगे तो 33 3 99 और 100, तो इसको बोलेंगे 100/3 और इस प्रतिशत की जगह पर 1/100, इसे हटा लीजिए 1/3। अब ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि P Q से कम है, कितना कम कमाता है भाई, 3 अगर ये है भाई, P और Q है, यानी P कम कमाता है Q से, कितना कम कमाता है, 1 कम कमाता है, तो कितना हो जाएगा 2, तो इसका मतलब डिफरेंस है। तो उसने बोला तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 1 का कितने पर, 2 पर, तो 100 पर कितना, और इस तरीके से आंसर कितना आ जाएगा 50%। तो ये आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसी तौर पे देखिए 2019 में जो प्रश्न हुआ था, फिर लॉकडाउन की कंडीशन लगी रही, 2021 में प्रश्न हुआ, 2021 में जब आंसर ये पेपर आया तो 2021 में इस तरीके के प्रश्न नहीं है। देखिए इस तरीके के एक बार आ चुके हैं। अब जो बच्चा इनको पढ़कर जाएगा तो इन्हें थोड़ी समस्या होगी, तो थोड़ा सा एडवांस सोच से आना कि और कौन से प्रश्न बन सकते। देखिए यहाँ पर क्या है, अब ये बोल रहा है A का 15% B के 45% के बराबर है, जो हमने प्रश्न करा था, यानी कि A का मतलब 15%, B के 45% के बराबर है। जैसा हमने ये देखा, ये कटक हो सकते हैं, फिर 15 से भी कर सकते, 15 कम 15 15 या 45, तो A/B बराबर
3/1। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई भाई, a की वैल्यू हो गई 3 और b की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब उसने बोला कि a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर है। भाई a माइनस बी का कितना प्रतिशत, भाई हमसे पूछ रहा है कि a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर है। ठीक है, a के बराबर है। अब इसका मतलब इसको आप नीचे ले जाएं। अब कितना प्रतिशत हमसे पूछा है कि a और b का, हमसे अगर कंडीशन बोला कि कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत की आप कंडीशन निकालनी है। तो यहां पर ध्यान से समझिए कि a माइनस बी का निकलिए, a माइनस बी का कितना प्रतिशत हमारा a के बराबर है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो आप पहले a माइनस बी निकालिए। तो a माइनस बी में निकालेंगे तो 3 माइनस ए, भाई a माइनस बी करेंगे तो 3 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 2। अब देखिए हमारे पास, अब हमसे ये बोल रहा है कि कितना बराबर है, तो a हमारा है कितना, a हमारा 3 है, a हमारा 3 है, तो इसका मतलब ये 3 है और ये 2 हो गया। अब x हमसे पूछा है कितना प्रतिशत चाहिए। ठीक है, अब यहां पर प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150, इसका मतलब 150% के बराबर है। इस बात को समझिए। इसी तरीके से हमसे प्रश्न पूछा है कि a b से 25% कम है, तो 25% को पहले सॉल्व करो, भाई 1/4 आ जाएगा। तो a जो है b से कम है, a से b कम है कितना 1, तो 1 कम है तो कितना आ गया 3। तो उसने बोला तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3 और b की वैल्यू कितनी हो गई 4। इस बात को समझिए। तो उसने बोला कि 2b माइनस 1/2 का मान कितना होगा, तो यहाँ पर 2 गुणा 4 और माइनस के 3/2, तो 2 चौक 8, 8 में से 3 गए तो 5, तो 5/2 है आंसर। यस, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। इसी आधार में एक प्रश्न और आया है, और उस प्रश्न को देखिए ध्यान से कि बी ए से 20% अधिक है, बी ए से 20% अधिक है, तो 20% होता है 1/5, यानी कि बी ए। ठीक है, अब सी बी से 25% अधिक है, भाई आप ऐसा कर लीजिए, इसको ए लिखिए, इसको बी लिखिए और इसको सी लिखिए। अब उसने बोला है कि बी ए से 20% अधिक है, तो इसका मतलब ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो एक ही तो ज्यादा होगा। अब 5 से अगर एक ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा 6, तो बी ज्यादा है, ये बोला है उसने, बी ज्यादा है कितना, एक ज्यादा है किससे, ए से। अब उसने बोला है कि सी बी से 25% अधिक है, सी बी से 25% अधिक है, भाई सी जो है तो 25% होता है 1/4, इसका मतलब सी ज्यादा है 1, तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, भाई एक ज्यादा हुआ। तो इसलिए मैंने आपको ये सॉल्व करने का तरीका बताया कि आप क्या करें, 5 चौक यहाँ 20 लिख दें, 6 चौक 24 लिख दें और 6 पंजे 30 लिख दें, ये हो गया। अब उसने अगली कंडीशन में ये बोला है कि भाई देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ए की वैल्यू आ गई 24 30 इस तरीके से आ गया, चाहे तो आप इसे कट भी कर सकते हो। तो सी के मान में 30 दिया हुआ है, तो 30 यूनिट बराबर 330 दिया है, 0 से 0 काट दीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी 11। कितनी हो जाएगी 11। अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 गुणा 11 करोगे तो 11 दूनी 22, यानी कि 220। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। तो अमूमन ध्यान से देखिए कि जो प्रश्न आए हैं वो बेसिक कंडीशन पे आए हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दिया है, चीजों को कैलकुलेटिव। तो याद रखिएगा, एक तरीके के प्रश्न करने की आदत ना डालें, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर हम जरूर करा रहे हैं कि उससे हमें यह देखना है कि आयोग ने हमसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा हुआ है, हमने पढ़ा तो है, क्या उसी आधार पर प्रश्न आ रहे हैं, जिससे ना चीजें क्लियर हो जाती है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि हाँ इस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं और ये हमसे हो रहे हैं। अब इस आधार पर हम थोड़े से प्रश्न और देखते हैं कि कौन से आए हैं। कुछ इस आधार पर और प्रश्न आए हमारे पास, ठीक है, जो गत वर्षों में पूछे गए हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि किसी संख्या a का, तो पहले देखिए प्रश्न पढ़िए ध्यान से, क्या बोला है कि किसी संख्या a का 78% किसी अन्य संख्या b के इसके बराबर है, यानी कि a का 78% बराबर है b किसी, यानी कोई अन्य संख्या है उसके 32.5% के बराबर है। तो देखो ध्यान से, ये परसेंटेज काटो पहले तो, ठीक है। अब परसेंटेज काटने के बाद तो उसने बोला कि b का a से अनुपात क्या है, भाई b से a का अनुपात, यानी कि b अनुपात a बता दो कि कितना होगा। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ 78 है या 32.5 है, तो जाहिर सी बात है 32.5 दूनी जो होते हैं
वो आपके इस तरीके से जो संख्या लिखी है वो तो है नहीं, तो a/b तो नीचे ले लो, तो 32.5 और यहाँ पर ले लो 78। ये बोला ना 78% किसी अन्य संख्या b के इतने के बराबर है। अब ये दशमलव काटो, यहाँ पर लाओ 10, ठीक है। अब 5 से काटना शुरू करो भाई। 5 से जब काटोगे तो 5 छक्का 30 और 5 25 और 5 दूनी 10। अब 13 से कटेंगे, फिर 13 पंजे 65 और 13 छक 78, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/12, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, देखो ऑप्शन है 5/12 है, क्यों? क्योंकि बेटा मेरे लाल ये तुम्हारे लिए तो रखा हुआ है कि तुम ऐसे लगाओ और आगे बढ़ो। ये a/b है और उसने आपसे क्या पूछा b/a, तो इसको उल्टा करो, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 12:5। देखिए मैं तभी तो बोलता हूं कि अगर नजर हटी तो दुर्घटना घट जाएगी, इस बात को समझ लीजिएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, दिस आंसर। अब इसी रूप में एक प्रश्न और आता है हमारे पास कि x, देखिए एक ही तरीके कितने प्रश्न हमें दिख रहे हैं, देखो ध्यान से, कि x माइनस वाई का 30%, यानी कि x माइनस वाई का 30% बराबर है x प्लस वाई के 20% के। अब हम क्या करेंगे बहुत ध्यान से, पहले भाई ये परसेंटेज कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3x माइनस 3y बराबर, इसकी 2 की करेंगे 2x प्लस 2y। अब क्या करेंगे, हम इस 2x को इधर लेके आएंगे, तो 3x माइनस के 2x। अब इस माइनस के 3y को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 2 5, ये 5y बन जाएगा, तो x बराबर 5y। तो उसने हमसे पूछा क्या है कि y कॉमा x का कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है। तो भाई मेरे y x का आपको प्रतिशत पूछा है, तो आप पहले यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या है, x/y करोगे तो 5/1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बोला है कि y x का कितना परसेंट है, तो x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर y x का कितना प्रतिशत है ये बोला है। तो y है आपका 1 और ये है 5 और 100 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20%। तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 20%। इसी में देखो ये प्रश्न हमसे क्या बोला है कि अर्थमेटिक। देखिए इस तरीके का प्रश्न बहुत ज्यादा सा अलग टाइप का दिख रहा है, आपने अमूमन कई बार प्रश्न किए होंगे, ऐसा प्रश्न नहीं देखा होगा, लेकिन आयोग ने ऐसा प्रश्न दिया है, ठीक है, कि अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का कितना प्रतिशत है। तो पहले ये देखो कि अर्थमेटिक में आई है कितने, आई 1 है और ये 2 है, यानी कि 2 आई हैं, 2 आई हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और 10 ये हैं। तो हमसे ये पूछा है तो 100 पर कितना होगा, 10 दाम 100, तो कितना हो जाएगा 20%, यानी कि आई के होने का प्रतिशत कितना है भाई 20%, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैथ पर अगर हाथ बैठा लिया, तो मैंने आपसे ये बोला था वीडियो के लेक्चर्स मतलब स्टार्टिंग में कि आपको 15 मिनट का समय लगेगा पूरी मैथ समाप्त करने में, लेकिन आपको प्रॉपर एक एक चीज पर बहुत ध्यान से बारीकी से ध्यान देना है जिससे आपसे गलतियां ना हो, ठीक है, तभी आपको आराम से प्रश्न हो जाते हैं। ये प्रैक्टिस करके होते हैं, ठीक है, जितने भी लोग होंगे बहुत प्रॉपर प्रैक्टिस करे होंगे तभी उनका होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक संख्या, तो वो संख्या कुछ भी मान लीजिए, उसने बोला एक संख्या की 5 सही 3/2% से वृद्धि करने से 52 देती है, यानी कि 52 बन जाता है वो प्रश्न, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वह संख्या हम मान लेते हैं x है, इस x में अगर हम 5 सही तो 5 दूनी 10 और 13, यानी कि 13/2% की वृद्धि कर दें, इसी को तो बोलेंगे कि भाई 10% की वृद्धि तो इतना होगा, तब ये 52 हो जाती है, तब ये संख्या 52 हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, गलती देखिए कुछ गलती नहीं होनी चाहिए हमसे कि 5 दूनी 10 10 और 3 13। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको x प्लस x गुणा 13/2 गुणा 100 ये हो जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, फिर 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी। भाई एक चीज और गलती हुई, परसेंटेज हटाकर 1/100 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 200 इधर भी जाएंगे, 200 इधर भी जाएंगे, तो ये हो जाएगा 200x प्लस 13x बराबर 5200। अब यहां पर ये 200 यानी कि ये बन जाएंगे 213, ये बन जाएंगे ना 213, यानी x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएंगे 213 और यहां पर x होगा, अब यहां पे 5200 हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये क्या कट रहे हैं, किसी भी संख्या से कट जा रहा है क्या, क्योंकि उसने बोला एक संख्या की 5 सही 3/2% से वृद्धि करने से 52 देती है, तो इसका मतलब है कि एक संख्या में इतनी वृद्धि करेंगे तो हमारे पास 52 आ जाएगा।
तो संख्या का क्या मान होगा, वो संख्या है कितनी, भाई इतनी संख्या है कितनी। अब यहाँ पर एक चीज और भी है, पहले इससे करके देखते हैं। तो अब क्या है भाई 213 और यहाँ पर 5200, ठीक है। तो 213 के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 213 दूनी होते हैं कितने, तो 13 दूनी होते हैं 26 और 2 दूनी 4, तो 426। तो यहाँ कितने बचेंगे 4, यहाँ पे कितने बचेंगे 11, 11 में से 2 गए 9, ठीक है, और यहाँ पे 0, ठीक है। अब 213 के टाइम पे जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये 2 है और यहाँ पे 9 है, तो 2 चौक 8 होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कितना, लेकिन एक ध्यान से देखिए कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है भाई। आप x की वैल्यू लगा तो रहे हो लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर आ नहीं रहा है, आंसर हमारा गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत पढ़ रहे हैं। क्योंकि इससे हमारा आंसर क्या आएगा, जैसे आप इसको कर भी देते हो भाई 213 से कर भी देते हो, ठीक है, कि इनमें से कोई भी कंडीशन निकालोगे जिससे आपको कंटिन्यू कट करना है कि भाई ये आएगा 5200 बटे 213। अब आपको करना है कट, तो कट करने के बाद आपने बोला कि सर हो सकता है 13 चौका 52 हो जाए, ठीक है, या 2 से काट लें, 2 दूनी 4 हो जाए, लेकिन ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं दिख रहा है। देखिए, क्योंकि प्रश्न में ऐसा बोला ही नहीं है। प्रश्न में ऐसा बोला है कि एक संख्या की 5 सही 3/2% से वृद्धि करने से 52 देती है, वह संख्या 52 देती है। तब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि तो बढ़ेगा क्या, ठीक है, यहाँ पर तो वह संख्या क्या होगी, इस बात को समझिए। तो 5 से 3/2 को अगर आप हल करते हैं, 5 से 2/3% को हल करते हैं, तो 5 दूनी 10 और 3 13, 13/2% आ जाता है। इसका मतलब यह है कि 13/2 आ जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/200। इसका मतलब है भाई 200 पे वो 13 ज्यादा हो जाती है, तो यहां पर गलती क्या है, ये 13 अधिक है भाई, 13 इतना अधिक दे जाती है, ठीक है। अब यहां पर 13 अधिक है, तो ये अधिक वाली संख्या आपको गिवन है जो 52 है, तो 52, तो 13 चौका कितना होता है 1 यूनिट बराबर 13 चौका 52, तो 200 की गुणा जब 4 से हो जाएगी तो ये हो जाएगा 800, ऐसे आंसर। क्योंकि एक बार अगर आपने प्रश्न गलत पढ़ा तो आपका आंसर गलत आएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है कि एक संख्या और इसके 1/3, भाई एक संख्या है कोई भी और इसका 1/3 का अंतर, भाई इसका 1/3 का अंतर 552 है। कितना है 552 है। तो पहले तो ये x के मान निकालेंगे भाई, 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x/3 बराबर 5200, तो 2 से काट लो, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, तो x बराबर आ जाएगा 0, 3 छंग 18, 1 और 3 दूनी 6 और 1 8, 780। तो उसने बोला कि 780 का यानी इसी संख्या का 20% कितना होगा, यानी कि 1/5 कितना होगा, तो 5 से काट लो, 5 एकम 5, ठीक है, कितने बचे 2, 5 25, ठीक है, और 5 चक्का 30, तो ये आंसर होगा, ठीक है 156। देखिए यहाँ पर 165 भी दिया है, इनको अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब ये वाला तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल 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 चूरन टाइप का बन चुका है, बिल्कुल चूरन टाइप का, इसे से आप उड़ा देंगे। कैसे बोला कि साजिया की आय 20%, तो पहले आपने याद रखा 1/5 होता है। अब उसने बोला कि साजिया की आय रियाना से 20% कम है, यानी कि अगर उसकी 5 थी तो इसकी 4 हो गई। तो उसने बोला रियाना की आय साजिया से कितनी ज्यादा है। अरे ये तो आप क्वेश्चन कर देंगे, उड़ा देंगे, तो 100%, तो कितना आएगा 25% आंसर, और इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाता है। तो इस आधार पर हमने जो हमारे गत वर्ष में प्रश्न आ रहे हैं उन्हें हम कंटिन्यू देखते जा रहे हैं कि ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो हमें ज्यादा परेशान करे, अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटजी से सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। कुछ आप नए टाइप के भी देख रहे हैं जिसको हम यहाँ पर भी सॉल्व कर ले रहे हैं। कुछ प्रश्न और देखते हैं जो इस आधार पर आए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों और प्रश्न देखते हैं इसके आधार पर, ठीक है। 2019 में क्वेश्चन आया, बहुत ध्यान समझिए, कि एक परिवार की मासिक आय और खर्च का जो अनुपात है, भाई इतने रुपए खर्च हैं, मतलब इतना रुपए आय है, उतने में से इतना खर्च का अनुपात इतना है, मतलब आय उसकी कितनी है 14, खर्च कितना है 11, तो इसका मतलब बचत कितनी हो रही है, 14 में से 11 खर्च कर दे रहा है, तो बचत उसकी हो रही कितनी, बचत हो रही 3। अब ये 3 के बराबर यदि परिवार की मासिक बचत जो है वो 13,500 है, मेरी बात समझ, तो इसका मतलब एक इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 13,500 बटे 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 0, यानी कि 4500,
तो परिवार की मासिक आय क्या है, तो इसका मतलब 4500 की मल्टीप्लाई कर देनी है आपको 14 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, पूरा 45,000 और 45 चौक, ठीक है भाई 45,000 हो जाएगा, 45,000 के बाद 45 चौक, तो 4 0 4 0 4 पंजे 20 2 और 4 चौक 16 और 16 और 2 18, ठीक है। तो 0 0 0 8 5 13 4 1 5 और 1 6 6300 है आंसर, दिस इज आंसर, ठीक है। ऐसे एक प्रश्न ये बोला जाता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर 35% भोजन पर खर्च कर दे रहा है, ठीक है, और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अब भी 400 रुपए शेष है, इसका मतलब क्या है, अगर उसकी 100 इकाई अगर उसकी आय है, उसमें से उसने 35 इकाई जो है भाई 35 इकाई उसने क्या करा है, 35 इकाई भोजन पे कर दिया है, ठीक है। फिर उसने 55% कपड़ों पे कर दिया है 55 इकाई, ठीक है। 55 इकाई उसने किसने करा है, 55 इकाई उसने कपड़ों पे खर्च कर दिया है। अब याद रखिएगा 55 और 35 मिलकर हो जाते हैं 90, ठीक है। तो इसका मतलब 90 इकाई, तो शेष उसके पास बची कितनी है, शेष उसके पास 10 इकाई बची है। अब ये 10 इकाई जो है 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, उसके पास जो रुपए बचे उसके, यानी कि 400 रुपए भी बचे, तो यानी 1 इकाई बराबर कितने हो जाएंगे 40, 1 इकाई बराबर कितने हो जाएंगे 40। तब उसका आंसर कितना निकालना है, सॉरी ये 40,000 रुपये, ठीक है। तो 40 की गुणा कितने से कर देंगे 100 से, ठीक है, सही, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4,000, समझ रहे, यानी कि 1 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 और ये 40, तो कितने हो जाएंगे 4,000 और ये आपका आंसर बन जाएगा। बात समझे, ये प्रश्न हम कर चुके हैं। इसी आधार पर यह प्रश्न हमसे पूछा है कि 8,000 में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है, भाई प्रत्येक वर्ष 10% की दर से कम होता है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या बन जाएगा, इस बात को समझिए। भाई देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि 2 वर्ष बाद तो 10% कम हो रहा है, 1/10 यानी हर बार एक कम हो जाता है, तो 9/10 9/10, तो अब ये 8,400 मिल जाता है, ठीक है। इस बात को समझते हैं। अब जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तब हमें इससे आंसर निकालना है, तो क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज हमें देखनी है कि x बराबर कितना हो जाएगा 81, 8400 और साथ में ये 2 जीरो और आएंगे और ये 81। हमें ये देखना है कि कितना कम हो गया है, तो कम होने के बाद हमसे पूछा है कि कितना वैल्यू आएगी, इस बात को समझिएगा। अब अगर आप आंसर निकालते हैं तो भाई देखो यहां से कुछ भी कट नहीं रहा है, और आपका प्रश्न जो है वो कटने वाला है। क्यों, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि उसने 10 साल बाद बोला है। जो चीज यहाँ पर आप कर रहे हो वो चीज गलत कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमें यहाँ पर x नहीं रखना है, हमें यहाँ पर पूरे की पूरी वो वैल्यू रखनी है जो है ये वाली वैल्यू। अब यहाँ से कट कर देना है, ये कट कर देना है और ये कट कर देना है। अब हमारे क्या है 84 और यहाँ पर 81, अब इनकी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कि हमारा आंसर कितना आएगा। भाई 84 की मल्टीप्लाई कर देनी है 80 से, 80 + 1 से, और यहाँ पे 10 तो ऑलरेडी है, तो आप क्या करेंगे 84 की 80 से मल्टीप्लाई करनी है, 84 की 80 से, तो जाहिर सी बात है आप ऐसे भी कर सकते हो 84 × 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 चौक 32, 3 8 64, 64 और 3 67, ठीक है, तो 6,712, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 670, ठीक है, इतना आ जाएगा जब आपने x करी और 2 का प्लस आ जाएगा। साथ में आपको 84 और जोड़ देने इसमें, तो 4 ये आ जाएंगे, 8 2 10 और ये हो जाएगा 8 और ये, फिर देन उसके बाद आपको और करना है तो 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10, तो ये वाला आंसर हमारा बन जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है 68,040। तो इस हिसाब से हमने और भी ये प्रश्न करे, तो अभी हमें और भी प्रश्न देखने हैं, ठीक है, अभी हमें और भी प्रश्न देखें कि इसके आधार पर क्यों है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे कई आने वाले प्रश्नों में ये यूज होगा, क्योंकि प्रतिशत जो है वो बेसिकली अर्थमेटिक की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, और ये प्रश्न आते ही आते हैं जो आपसे होने चाहिए, ठीक है। तो हम इसके आधार पर अभी और प्रश्न देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पार्ट में हम एक पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्टों में इस प्रश्न को करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न आए हुए हैं उस पर हम अपनी वार्ता कर सकें, ठीक है।